पारिवारिक व्यवसाय की अवधारणा व बिजनेस। पारिवारिक व्यवसाय फैमिली बिजनेस वह व्यवसाय है जिसे एक परिवार द्वारा स्थापित और संचालित किया जाता है। इसमें स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण एक ही परिवार के सदस्यों के पास होता है। आमतौर पर व्यवसाय की संपत्ति, निर्णय लेने की शक्ति और उत्तराधिकार सक्सेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती है। पारिवारिक व्यवसाय लंबे समय तक चलने के लिए पारिवारिक मूल्यों और संबंधों पर आधारित होते हैं। पारिवारिक व्यवसाय की विशेषताएं अ फैमिली बिजनेस। 1. पारिवारिक स्वामित्व। व्यवसाय का स्वामित्व परिवार के पास होता है। लंबे समय तक चलने वाला, यह व्यवसाय कई पीढ़ियों तक चलता है। पारिवारिक मूल्य। व्यवसाय में पारिवारिक मूल्यों और परंपराओं का पालन होता है। उत्तराधिकार। व्यवसाय का नियंत्रण परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित किया जाता है। पारिवारिक व्यवसाय के उदाहरण एग्जाम्पल्स ऑफ फैमिली बिजनेस। टाटा समूह स्थापित 1868 में जमशेदजी टाटा द्वारा। वर्तमान में यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित पारिवारिक व्यवसाय है जो स्टील, ऑटोमोबाइल, आईटी और अन्य क्षेत्रों में सक्रिय है। रिलायंस इंडस्ट्रीज स्थापित धीरूभाई अंबानी द्वारा। यह भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का व्यवसाय है और पेट्रोकेमिकल, ऊर्जा, रिटेल और टेलीकॉम में कार्य करता है। गोदरेज समूह स्थापित अर्देशीर गोदरेज द्वारा। यह उपभोक्ता वस्तुओं, रियल एस्टेट और कृषि उत्पादों में कार्यरत है। भारत में पारिवारिक व्यवसाय द्वारा सामना की जाने वाली मुख्य चुनौतियां, challenges faced by family businesses। पारिवारिक व्यवसाय में सफलता के बावजूद कई चुनौतियां होती हैं जो इसके दीर्घकालिक अस्तित्व को प्रभावित कर सकती हैं। 1. उत्तराधिकार योजना की कमी, लैक ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। अधिकांश पारिवारिक व्यवसायों में अगली पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने की कोई स्पष्ट योजना नहीं होती है। उत्तराधिकार को लेकर परिवार के सदस्यों में विवाद उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण, रिलायंस समूह में धीरूभाई अंबानी की मृत्यु के बाद उनके बेटों मुकेश और अनिल अंबानी के बीच उत्तराधिकार को लेकर विवाद हुआ। पारिवारिक विवाद, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स। व्यवसाय से जुड़े निर्णयों पर पारिवारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। व्यक्तिगत रिश्ते और व्यावसायिक निर्णयों के बीच संतुलन बनाना कठिन हो सकता है। उदाहरण, बिरला समूह में विभिन्न शाखाओं के बीच स्वामित्व को लेकर विवाद हुए हैं। पेशेवर प्रबंधन की कमी, लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। कई पारिवारिक व्यवसायों में पेशेवर प्रबंधन की कमी होती है। परिवार के सदस्य अनुभव और योग्यता के बजाय रिश्तों के आधार पर प्रबंधन करते हैं। उदाहरण, पारिवारिक व्यवसायों में अक्सर गैर पारिवारिक पेशेवरों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करने में हिचकिचाहट होती है, जिससे व्यवसाय की वृद्धि बाधित हो सकती है। पीढ़ियों के बीच विचारों का अंतर। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच विचारधारा का अंतर व्यवसाय के संचालन में बाधा बन सकता है। पुरानी पीढ़ी पारंपरिक तरीकों को अपनाना चाहती है, जबकि नई पीढ़ी तकनीकी नवाचार और आधुनिक प्रथाओं को अपनाने पर जोर देती है। उदाहरण, महिंद्रा समूह ने नई पीढ़ी के नेतृत्व में डिजिटल तकनीक और नवाचार को अपनाया, जिससे यह समस्या हल हुई। पूंजी की कमी। पारिवारिक व्यवसाय में बाहरी निवेश प्राप्त करना कठिन होता है, क्योंकि निवेशक परिवार प्रबंधित व्यवसायों में निवेश करने से बचते हैं। इससे व्यवसाय का विस्तार और नवाचार बाधित हो सकता है। उदाहरण, कई छोटे और मध्यम पारिवारिक व्यवसाय वित्तीय संकट के कारण बंद हो जाते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कमी, लैक ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। पारिवारिक व्यवसायों में अक्सर पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की कमी होती है। निर्णय अक्सर परिवार के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं, जिनमें पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं होती। प्रतिस्पर्धा। पारिवारिक व्यवसायों को तेजी से बदलते बाजार, वैश्वीकरण और मल्टीनेशनल कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। नई तकनीकों को अपनाने और बदलते उपभोक्ता रुझानों के साथ तालमेल बिठाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उदाहरण, किराना स्टोर्स को आज ई-कॉमर्स कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। चुनौतियों का समाधान 1. स्पष्ट उत्तराधिकार योजना बनाना।
ग. पेशेवर प्रबंधन को अपनाना. 3. पारिवारिक विवादों का समाधान करने के लिए बाहरी परामर्शदाता नियुक्त करना. सार. कॉर्पोरेट गवर्नेंस लागू करना. पाई. नई पीढ़ी को प्रशिक्षण देकर व्यवसाय के लिए तैयार करना. सिस. बाहरी निवेशकों और तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल करना. निष्कर्ष. पारिवारिक व्यवसाय भारत की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. ये व्यवसाय लघु, मध्यम और बड़े स्तर पर काम करते हैं और रोजगार, नवाचार और आर्थिक विकास में योगदान करते हैं. हालांकि यदि ये व्यवसाय पेशेवर प्रबंधन, उत्तराधिकार योजना और आधुनिक प्रथाओं को अपनाएं, तो ये दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं और प्रतिस्पर्धात्मक बने रह सकते हैं.